बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके इंस्ट्रक्टर आयशा तारिक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेस की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस है। कीबोर्ड एक पोर्टेबल वायर्ड और वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें सारी कीज मौजूद होती हैं, जिसमें अल्फाबेटिक, न्यूमेरिक, सिंबल्स, स्पेशल कैरेक्टर कीज, ये सब वो कीज हैं जिनके थ्रू हम डेटा इन कर रहे होते हैं डायरेक्टली टू द कंप्यूटर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स हमारे पास होते हैं जो हम आगे अभी जो है डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह के कीबोर्ड्स हम यूज करते हैं और हम डेटा एंटर करते हैं उनके थ्रू कंप्यूटर में। कुछ टाइप्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं। आगे हम बारी-बारी इन सब को जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड एंड मैकेनिकल कीबोर्ड। मल्टीपल कीबोर्ड्स में हर तरह का मल्टीमीडिया बटन जो है वो मौजूद होता है, जिसकी वजह से उन्हें मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहा जाता है। उसमें प्ले, पॉज़, नेक्स्ट, प्रीवियस, वॉल्यूम अप, डाउन, म्यूट, इस तरह के तमाम स्पेशल बटन्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से उसे मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहा जाता है। मैकेनिकल कीबोर्ड्स जो हैं, ये हमारे वही कॉमन कीबोर्ड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, जिनको प्रेस करें तो आवाज़ आती है। इसके बटन थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं और उसको पुश करने पे आवाज़ आती है। ये देखिए, हम देखते हैं कि पहले मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स क्या होते हैं। अगर आप देखें तो इस कीबोर्ड के ऊपर वाले हिस्से में टॉप पोर्शन पे सारे मल्टीमीडिया बटन्स मौजूद है, जिसकी वजह से इस कीबोर्ड को मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहा जाता है। ये आपका मैकेनिकल कीबोर्ड है। ये बटन साइज जो है इसका बड़ा होता है और जब इसको आप प्रेस करते हैं तो इसकी आवाज आती है, जिसकी वजह से इसको मैकेनिकल कीबोर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट टाइप है आपकी वायरलेस कीबोर्ड। ये कीबोर्ड जो हैं ये तार के बगैर कीबोर्ड्स होते हैं। आप जब भी इनको यूज़ करते हैं तो आप ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी या आईआर टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ करते हैं। आप टीवी के साथ अपने सिस्टम अटैच करके दूर बैठकर ये कीबोर्ड और माउस के थ्रू काम कर सकते हैं। इसमें तार का कोई मसला नहीं होता, बहुत ईज़िली आप सारे काम इसके थ्रू कर सकते हैं। ये बहुत ही लाइट वेट होते हैं और डिफरेंट साइजेस में होते हैं। अब जितने भी कीबोर्ड की टाइप्स हम पढ़ेंगे डिफरेंट साइज में अवेलेबल होते हैं। साइज से मतलब ये है कि जो छोटे कीबोर्ड्स होते हैं उनमें जो नंबर ऑफ कीज हैं वो कम हो जाती हैं और जो बड़े साइज के कीबोर्ड्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ कीज जो हैं वो बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारी वर्चुअल कीबोर्ड। वर्चुअल कीबोर्ड जो हैं ये मोस्टली आपके स्मार्टफ़ोन्स में होते हैं। ये कीबोर्ड तब अपीयर होते हैं जी जब आपको उनकी ज़रूरत होती है, जब आपने टाइप करना होता है और ये तब डिसअपीयर हो जाते हैं जब आपकी टाइपिंग खत्म हो जाती है, ठीक है? स्क्रीन पर हम इसकी एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं जी, ये आपके वायरलेस कीबोर्ड्स हैं। और ये आपकी वर्चुअल कीबोर्ड्स हैं। वर्चुअल कीबोर्ड जो हैं ये फिज़िकली एग्ज़िस्ट नहीं करते, बल्कि आप अपने सिस्टम के साथ अटैच करके इसकी एक छोटी-सी जो डिवाइस होती है, आप उसको अपने सिस्टम के साथ अटैच करके किसी भी सरफेस पर जो है आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये देखें डिफरेंट जो पिक्चर्स हैं इससे आपको क्लियर हो गया होगा। देन आपके यूएसबी कीबोर्ड्स होते हैं। यूएसबी कीबोर्ड्स जो हैं, ये वो कीबोर्ड्स हैं जो आप यूएसबी पोर्ट में अटैच करते हो। मोस्टली जो आजकल जितने भी कीबोर्ड्स आते हैं, उनको आप यूएसबी पोर्ट में ही इंसर्ट करते हो और आप कीबोर्ड को फिर यूज़ कर सकते हो। प्रीवियसली जो आपकी कीबोर्ड की तार अटैच होती थी जिस पोर्ट के साथ, वो PS2 पोर्ट होती थी।
अगर आप उसके साथ कीबोर्ड अटैच नहीं करते थे और अपना सिस्टम ऑन करते थे, तो वो आपका इश्यू करता था जब तक कि आप सिस्टम को रीस्टार्ट ना कर लें, आपका कीबोर्ड नहीं चलता था। लेकिन अब बहुत ही ईज़ी है, आप अपना सिस्टम ऑन भी कर लें, अगर कीबोर्ड नहीं अटैच है, आप बाद में अटैच कर लें, तो कोई भी इश्यू नहीं आता है आपका। नेक्स्ट टाइप है एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। ये कीबोर्ड जो है ये स्पेशली डिजाइन किए गए हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने दोनों हाथों से टाइपिंग करनी होती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें मस्कुलर पेन नहीं होती है। सो ये कीबोर्ड जो है ये स्पेशली डिजाइन इसीलिए किया गया है कि जो आपके मस्कुलर पेन्स, जो आपकी कमर की या जो कंधों की पेन होना शुरू हो जाती है बहुत ज्यादा टाइपिंग कर करके, तो उससे आप बच सकते हैं इसे यूज़ करके, उसकी बचत है। सो ये ज़रा एक्सपेंसिव होता है और आम लोग जो हैं इसको अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं। देखते हैं ये आपका आम कीबोर्ड है जी, जो आप जिसको आप यूएसबी कीबोर्ड कहते हैं और ये है आपका एर्गोनॉमिक कीबोर्ड, ठीक है? और ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, स्पेशल लोगों के लिए जिनको जिनको प्रॉब्लम होती है या जिनके हाथ में दर्द शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा टाइपिंग करने की वजह से या कंधों में दर्द शुरू हो जाती है, सो ये उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट है जी QWERTY कीबोर्ड और ये बहुत ही कॉमन हमारा कीबोर्ड है, यानी कि हर कीबोर्ड ही ऑलमोस्ट हमारा QWERTY से स्टार्ट होता है। बेसिकली जो हमारे पुराने टाइपराइटर्स थे उन उनमें अल्फ़ाबेट का जो अरेंजमेंट था वो QWERTY से था, जिसकी वज़ह से जो हमारे कीबोर्ड डिज़ाइन किए गए, पहले तो वो इसी तरह इसी पैटर्न से जो थे वो डिज़ाइन किए गए। सो कॉमन यूज़ होता है ये और हम सब जो है इसी कीबोर्ड को यूज़ करते हैं और हमारे पर्सनल सिस्टम्स के साथ, हमारे लैपटॉप्स में, हर जगह जो बेसिक कीबोर्ड है बेसिकली वो यही है और उसके बाद उसको मॉडिफ़ाई कर दिया जाता है और फिर उस मॉडिफ़ाइड कीबोर्ड्स को डिफरेंट नाम दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा गेमिंग कीबोर्ड। गेमिंग कीबोर्ड हमारे वो कीबोर्ड्स होते हैं जिसमें स्पेशली गेम्स के लिए कीज़ जो हैं वो रख दी जाती हैं। पिक्चर्स में हम देखते हैं जी दिस इज़ आवर QWERTY कीबोर्ड and this is our gaming keyboard. नेक्स्ट है जी चीक्लेट कीबोर्ड और ये कीबोर्ड जो हैं ये हमारे कॉमनली यूज्ड होते हैं हर डिवाइस के साथ ही। जैसे हमारे लैपटॉप्स की कीज भी होती हैं, ज़रा वो स्क्वायर शेप्ड राउंड एजेस होती हैं और जो है बहुत सॉफ्ट होती हैं यूज़ करने में। और वो जो इसके बटन्स हैं वो बिल्कुल जो है कीबोर्ड के स्विचेस के साथ जो है वो अटैच होते हैं, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट बटन्स आर अटैच्ड विद मेम्ब्रेन ऑफ द स्विचेस इन द कीबोर्ड। नेक्स्ट है जी आपका मेम्ब्रेन कीबोर्ड। मेम्ब्रेन कीबोर्ड जो है ये प्रेशर पैड्स यूज करता है, बेसिकली इसकी जो सरफेस होती है वो तकरीबन मेम्ब्रेन की सरफेस ही होती है, ठीक है। ये जो कीबोर्ड्स होते हैं ये बहुत ही सस्ते कीबोर्ड्स होते हैं क्योंकि इन पे टाइपिंग अगर हम करें तो हमारी कोई भी गलती हो सकती है, ठीक है। होते हैं ये जो है ये बहुत ही चीप कीबोर्ड्स होते हैं और ये गुड नहीं है टाइपिंग के लिए या हम किसी गेम वगैरह के लिए इसको यूज़ करें, तो ये नहीं यूज़ होते और ये कॉमनली यूज़ होते भी नहीं हैं। आम इस्तेमाल में नहीं है ये। करैक्टर्स जो हैं इसके ऊपर प्रिंट हुए होते हैं और उस पर जो है हम प्रेशर के साथ इसको जो है टाइप करते हैं, जिसकी वजह से सम टाइम जो है हम डिले में चला जाता है, टाइप नहीं होता। सो ये मोस्टली यूज़ नहीं होते हैं, ना ही मार्केट में उस तरह अवेलेबल हैं। जी, ये हमारी जो है चॉकलेट कीबोर्ड्स हैं और दीज आर आवर मेम्ब्रेन कीबोर्ड।
कुछ थंब कीबोर्ड्स होते हैं। थंब कीबोर्ड का मतलब ये है कि जिनको हम थंब से यूज करते हैं। फ्लेक्सिबल कीबोर्ड्स वो होते हैं जो बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। मींस हम उनको कहीं पे भी उठा के लेके जा सकते हैं, अपने बैग में फोल्ड करके डाल के लेके जा सकते हैं, ठीक है। सो दे आर दी फ्लेक्सिबल कीबोर्ड्स। अभी हम इनकी पिक्चर्स देख लेते हैं। ये हमारा जी थंब कीबोर्ड है और दीज आर फ्लेक्सिबल कीबोर्ड्स। लैपटॉप साइज्ड कीबोर्ड। लैपटॉप साइज्ड कीबोर्ड का मतलब ये है कि आपकी कीबोर्ड में से बहुत सारी कीज को कम करके एक छोटे साइज का कीबोर्ड बना दिया जाता है। अगर तो आपका लैपटॉप का साइज बड़ा है तो सारी कीज आ जाएंगी। अगर लैपटॉप का साइज छोटा है तो मोस्टली जो आपकी न्यूमेरिक कीपैड है ना उसको रिमूव कर दिया जाता है, और इसके अलावा भी जो डुप्लीकेट कीज होती हैं वो सब खत्म कर दी जाती हैं। सो ये आपका लैपटॉप साइज्ड कीबोर्ड कहलाता है। बैकलाइट कीबोर्ड्स वो होते हैं जो कि जिन कीबोर्ड्स पे लाइट लगी होती है और आप उन्हें अंधेरे में भी यूज कर सकते हैं। सो आपको बंद लाइट में इश्यू नहीं होता टाइपिंग करते हुए। सो दे आर दी बैकलाइट कीबोर्ड। सो जी ये आपके लैपटॉप साइज्ड कीबोर्ड कहलाते हैं एंड दीज आर योर बैकलाइट कीबोर्ड। नेक्स्ट है आपके मैजिक कीबोर्ड्स। मैजिक कीबोर्ड जो हैं ये स्पेशली मैक ने मैन्युफैक्चर किए हैं। ये जो है बैटरी सपोर्टेड होते हैं और ये बहुत ही अच्छे होते हैं। और मैक जो है वो हमेशा ही एक अच्छी क्वालिटी जो है वो प्रोड्यूस करता है, तो हर कोई उसको यूज करते हुए बहुत हैप्पी रहता है। ब्लूटूथ कीबोर्ड्स वो कीबोर्ड्स होते हैं जो आपके सिस्टम्स के साथ ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो जाएं और आप उनको यूज कर सकें। कोडेड कीबोर्ड्स होते हैं जी, लिमिटेड नंबर ऑफ कीज होती हैं। इसमें कोडेड कीबोर्ड में कुछ कीज मौजूद होती हैं और इसका साइज जो है वो बहुत ही स्मॉल होता है। कमर्शियली इस उस तरह ये यूज नहीं होता जैसे बाकी कीबोर्ड्स जो हैं वो यूज होते हैं। अब हम देखते हैं कि तस्वीरें देखते हैं। ये जी हमारा कोडेड कीबोर्ड है। ये देखें इसमें कुछ कीज हैं रिक्वायरमेंट के मुताबिक। जो भी डिवाइसेस हैं उनके साथ जो रिक्वायरमेंट है वो कीबोर्ड्स जो हैं वो कीज जो हैं इसमें अवेलेबल हैं। दिस इज ब्लूटूथ कीबोर्ड। आप जो है अपने सिस्टम के साथ ब्लूटूथ के साथ अटैच कर सकते हैं इसको, और ये आपका मैजिक कीबोर्ड है। ये आपका जो है मैक ने इंट्रोड्यूस करवाया है। ये आपके सिस्टम्स के साथ जो है ये अटैच होते हैं और इसीलिए इसको मैजिक कहा जाता है कि ये हाइड हो जाते हैं बाद में। यूजेस ऑफ कीबोर्ड्स क्या हैं जी? आप इसके थ्रू डेटा एंटर कर रहे हैं, चाहे वो लेटर्स है, नंबर है, अल्फा न्यूमेरिक है, स्पेशल कीज हैं। सो हर तरह की एंट्री जो है आप डायरेक्ट कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर में कर रहे होते हैं। और बहुत सारे जो फंक्शंस हैं वो कीबोर्ड के थ्रू ही आप कर रहे होते हैं। इवन अगर आप माउस ना भी यूज करें तो भी आप कीबोर्ड के साथ सारे माउस वाले काम जो हैं वो कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। जितने भी नए टेक्नोलॉजी के साथ नए कीबोर्ड्स आ रहे हैं वो ज्यादा फ्लेक्सिबल भी हैं और कस्टमाइज्ड भी हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ मैंने मिस की है तो वो भी काइंडली कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, या कोई ऐसी टाइप जो आपको पता हो और मैंने उसको नहीं डिफाइन किया तो काइंडली वो भी मेरे साथ डिस्कस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू।